हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में मैं ट्रेडिंग इन द जोन बुक के बारे में बात करने वाला हूं और ये बुक ट्रेडर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये बुक में जो लेसन्स दिए गए हैं, अगर आपने इसको इम्प्लीमेंट कर लिया तो आपकी पूरी साइकोलॉजी क्लियर हो जाएगी। अगर आपने इस स्टेप को इस वीडियो में मैं आपको 5 स्टेप बताने वाला हूं, अगर ये 5 स्टेप आपने फॉलो कर लिए तो बहुत कुछ बेनिफिट होने वाला है इस वीडियो में आपको। ठीक है, तो चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट किए ये वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं। अगर आपको सिर्फ क्या करना है, ये जो पॉइंट्स मैंने दिए गए हैं यहाँ पे, और ये जो पॉइंट्स है ये ट्रेडिंग इन द जोन, ये बुक की समरी है। ये बुक में मैंने टॉपिक्स है वही मैंने कवर किए हैं। ठीक है, तो पहला ये है कि अपने आप को क्वेश्चन करना है कि आप कितनी बार ट्रेडिंग में लॉस उठाकर हार गए हैं। ठीक है, मतलब आप बहुत सारे ट्रेडर ऐसे होते हैं जो कि बार बार ट्रेड में लॉस करने की वजह से हार चुके होते हैं। ठीक है, तो आप भी अपने आप को क्वेश्चन कर सकते हो कि आपने कितनी बार लॉस उठाए हैं, कितनी बार आपने सोचा है कि मार्केट आपके खिलाफ ही क्यों जाता है। ठीक है, मतलब बहुत बार ऐसा होता है। अगर मान लो, चलिए मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ आपको कि यहाँ पे आपने एंट्री की है। ठीक है, यहाँ पे आपने डाउन साइड की एंट्री की है और मार्केट ने पूरा अपसाइड में मूवमेंट कर दिया। ठीक है, ये जगह पे आपने एंट्री कर ली है। ठीक है, ये जगह पे और मार्केट पूरा ऑफ साइड में चला गया। वापिस आपने यहाँ पे एंट्री की और मार्केट ऑफ साइड में चला गया। तो ये आपका स्ट्रेटेजी आइडेंटिफाई करने का जो तरीका है वो गलत है। ठीक है, अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही है और फिर भी आपको स्टॉप लॉस देना पड़ता है तो वो ठीक है, वो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट पूरा गेम प्रोबेबिलिटी के ऊपर होता है। ठीक है, तो यहाँ यही पूछा गया है कि आपने कितनी बार गलती की है, कितनी बार लॉस किया गया है। ठीक है, तो मार्क डगलस ने ये बुक लिखी है ट्रेडिंग इन द जोन। और मार्क डगलस की किताब ट्रेडिंग इन द जोन आपको सिखाएगी कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स कैसे सोचते हैं, कि कैसे आप भी उनकी तरह माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सक्सेसफुल ट्रेडर की तरह अगर आपको माइंडसेट डेवलप करना है तो आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ 5 पॉइंट्स ऐसे दिए हैं, अगर आपने वो फॉलो कर लिया तो आप अपना जो माइंडसेट है उसकी तरह से डेवलप कर सकते हैं। ट्रेडिंग सिर्फ स्ट्रेटजी का खेल नहीं है। ठीक है, ये ध्यान से समझना इसको। मैं वापस बताता हूँ आपको, ट्रेडिंग सिर्फ स्ट्रेटजी का खेल नहीं है बल्कि एक साइकोलॉजिकल गेम है। चलिए यहाँ पे मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ इसको, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये ब्रश से मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ। ट्रेडिंग सिर्फ स्ट्रेटजी का खेल नहीं है बल्कि एक साइकोलॉजिकल गेम है। आप जितनी भी अच्छी स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे, अ, अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है तो तो प्रॉफिट कंसिस्टेंसी से नहीं आएगा। ठीक है, मतलब आपको अपना माइंडसेट को सही करना पड़ेगा। इस किताब में मार्क डगलस ने बताया है कि कैसे डिसिप्लिन और प्रोबेबिलिटी सोच ट्रेडर्स को सक्सेस की तरफ ले जा सकती है। ठीक है, तो चलिए मैं डायरेक्ट पॉइंट ही बता देता हूँ कि कौन से पॉइंट्स हैं हमें ध्यान में रखने चाहिए। क्योंकि डिसिप्लिन, आपका जो डिसिप्लिन है और प्रोबेबिलिटी है वो आपको मतलब ट्रेडर को सक्सेस की तरफ ले जा सकता है। डिसिप्लिन मतलब क्या है कि अगर आपने ट्रेड में सोच लिया कि आपको एक ही सेटअप पे आप ट्रेड करोगे तो उसी के सेटअप पे आप ट्रेड कर सकते हो। मान लो कि आप ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हो। ठीक है, अगर समझो कि यहाँ पे कोई ब्रेकआउट हो रहा है तो उसी के ऊपर आप ट्रेड करते हो, तो ब्रेकआउट के साथ अगर फॉलो थ्रू के साथ अगर आपने सेटअप बना लिया तो वहीं पे आप ट्रेड करोगे। अगर आप कहीं पे भी एंट्री कर लोगे, ठीक है, चलो यहाँ पे मैं बताता हूँ कि आपने यहाँ पे डाउन साइड का एंट्री किया, अगेन यहाँ पे डाउन साइड का एंट्री किया, तो ये रैंडम एंट्रीज है सारी। यहाँ पे अगेन आपने डाउन साइड का एंट्री कर लिया। ठीक है, तो ऐसे होगा। ठीक है, अगर आपने एंट्री करते ही जाओगे मार्केट में, ठीक है, तो Stop! Baby, stop! Stop! अरे बस कर भाई, और पागल कर दिया, पीछे छोड़ दे। ये मार्केट आपको नहीं बताएगा, नहीं बोलेगा मार्केट की भाई बस कर, पर आप खुद को ही आपको रोकना पड़ेगा। अपने आप को ओवर ट्रेडिंग करते वक्त आपको खुद को ही रोकना पड़ेगा। ठीक है, मार्केट कभी नहीं बताएगा। तो ये ट्रेडर्स को समझना चाहिए कि हम लोग कैसे अपने आप को रोक दे ओवर ट्रेडिंग की वजह से, ओवर ट्रेडिंग करते वक्त। ठीक है, मार्केट रैंडम है, मार्केट कभी भी मूवमेंट कर सकता है, कभी भी अप साइड का रैंडम मूवमेंट कर सकता है, डाउन साइड का रैंडम मूवमेंट कर सकता है। इसमें कोई फिक्स नहीं है, किसी को नहीं पता है कि मार्केट कहाँ जाएगा। ठीक है, हर ट्रेड एक यूनिक इवेंट है। ठीक है, इवेंट मतलब क्या है, ट्रेड को इवेंट की तरह लेना चाहिए। अगर मान दो कि आपके घर पे शादी है तो आप क्या क्या करोगे, उसके लिए कितनी तैयारी करोगे। अगर लड़की है तो लड़की तो
अबे आगे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो कितनी प्रिपरेशन करेगी, ठीक है? मेकअप का अलग से, ठीक है? अगर लड़का है या फिर पेरेंट्स है तो वो क्या-क्या करेंगे, तो पहले तो शादी का खर्चा कितना आएगा उसका बजट रेडी करेंगे, किसको बुलाना है वो प्रिपरेशन करेंगे, कैसे मतलब इसको इवेंट को कैसे मैनेज करना है वो सारी की सारी मतलब क्या-क्या करना है वो सारी-सारी प्रिपरेशन कर लेंगे, ठीक है? तो ट्रेड को भी हमें इवेंट की तरह देखना है, जैसे कि मान लो कि आपको ट्रेड लेने से पहले एंट्री कहाँ पे कर ली है, आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, आपको रिस्क कितना लेना है, पोजीशन कौन सी रखनी है, कौन सी जगह पे ट्रेड लेना है, कितने टाइम का ट्रेड को होल्ड करना है, कितना प्रॉफिट लेना है, ये सारी की सारी टारगेट कौन सा है, तो ये सारी चीज़ें आपको ट्रेड लेने से पहले उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए और ट्रेड को एक इवेंट की तरह लेना चाहिए। यही मार्क डगलस कहना चाहते हैं। मार्केट कैसे चलेगा ये तो कोई नहीं बता सकता, ठीक है? मतलब मार्केट आगे आने वाले टाइम में क्या करेगा ये किसी को नहीं पता होता है, ठीक है? इसलिए हर ट्रेड को इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के साथ रूप में देखो। इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, सॉरी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी है उसके हिसाब से हमें ट्रेड को देखना चाहिए, ना कि किसी पैटर्न या श्योर शॉट स्ट्रेटेजी के रूप में, ठीक है? तो ये पहला मैंने पॉइंट्स बता दिया आपको कि मार्केट रैंडम है, ठीक है? अभी सेकंड पॉइंट हम लोग देखते हैं कि सेकंड पॉइंट क्या है। तो फियर को कंट्रोल करो, अपना जो फियर है उसको हमें कंट्रोल करना चाहिए और उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हो तो वो आपको एक्सपीरियंस के साथ समझ में आ जाएगा, फियर को कंट्रोल कैसे कर सकते हो, ठीक है? बहुत सारे ट्रेडर्स फियर और ग्रिड के चक्कर में डिसीजन ले लेते हैं, गलत डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है? मतलब फियर होता क्या है, तो अगर आप ट्रेड में एंट्री करते हो तो वो टाइम पे आपको लगता है, ठीक है? क्या होता है, तो लॉस का डर लगता है, ठीक है? प्रॉफिट मिस होने का डर लगता है, तो ये जो डर लगता है तो वो डिसीजन मेकिंग को वीक कर सकता है, ठीक है? तो यही है फियर। मान दो कि आप एंट्री करने वाले हो, ये जगह पे आप एंट्री करने वाले हो, आपके 100 रुपीज़ पे एंट्री होने वाली है, प्रीमियम 100 रुपीज़ का है, आप एंट्री करने वाले हो, पर आपको डर लगा कि अगर मेरा 50 पे आ गया तो मुझे लॉस हो गया तो, या फिर अगर 120 पे चला गया, अगर मेरा प्रॉफिट कम हो गया तो, मतलब 100 रुपीज़ पे आपने एंट्री कर भी ली, ठीक है? करने के बाद भी आपको डर लगेगा कि अगर मेरा लॉस हो गया तो आप 105 पे ही कट कर दोगे ट्रेड को, ठीक है? तो ये फियर है, फियर को कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है? थर्ड है प्रोबेबिलिटी थिंकिंग अपनाओ, मतलब हमें प्रोबेबिलिटी के ऊपर चलना चाहिए। ये क्या है तो उसको मैं समझाता हूँ बाद में, पहले मैं ये ब्रीफ कर देता हूँ कि है क्या, ठीक है? सक्सेसफुल ट्रेडर प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। एक ट्रेड लॉस में जाने का मतलब ये नहीं है कि स्ट्रेटेजी खराब है, बल्कि ओवरऑल प्रोबेबिलिटी का गेम है। फोकस एक ट्रेड पर नहीं, बल्कि एक सीरीज के ट्रेड पर होना चाहिए, ठीक है? मतलब मान लो, चलिए मैं यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ, 10 ट्रेड आपने लिए हैं, ठीक है? 10 ट्रेड आपने लिए हैं, तो उसमें से अगर 8 ट्रेड भी सही निकले तो बहुत है उसमें से, ठीक है? 2 में तो लॉस होगा ही, ठीक है? 2 या 3 में तो लॉस होगा ही, ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। मतलब हर ट्रेड आपका प्रॉफिट, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके आपके जो 10 ट्रेड है वो 10 ट्रेड 10 के 10 मतलब प्रॉफिट में नहीं जा सकते, ठीक है? ये कोई नहीं कर सकता, ठीक है? खुद भगवान भी आ जाए तो वो भी 10 ट्रेड को सही नहीं कर सकते, ठीक है? तो आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी की तरह देखना है इसको और अपना जो स्ट्रेटेजी है उसको समझना है कि अगर मेरी स्ट्रेटेजी के ऊपर मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो उसी के ऊपर स्टिक रहूंगा मैं, ठीक है? जैसे मैंने पहले बताया कि आपको बसकर खुद को ही बोलना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन, मतलब आपको जो कॉन्फिडेंस है वो डिसिप्लिन कैसा रखना है वो बताता हूँ, चलिए वो देखते हैं। मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए आपको कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन का कॉम्बिनेशन रखना होगा, और ये कॉम्बिनेशन कैसे रखना है, कॉन्फिडेंस बिना ईगो के और डिसिप्लिन बिना इमोशनल डिसीजन के। मतलब अगर आपको ओवर कॉन्फिडेंस आ गया तो उसमें क्या करोगे, आप बार बार ट्रेड लोगे, एक ही जगह पे बार बार ट्रेड लोगे, मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया, ठीक है? तो बार बार ट्रेड लोगे ओवर कॉन्फिडेंस में कि मुझे तो कोई लॉस कर ही नहीं सकता, मुझे तो प्रॉफिट ही होगा, ठीक है? तो उस तरह से आप लॉस लोगे बार बार, ठीक है? और अगर आपने डिसिप्लिन को भी मेंटेन नहीं रखा तो उसमें भी आपको लॉस होगा, ठीक है? बार बार आपको लॉस होगा। इमोशनली अगर आप स्टेबल नहीं हो तो ये जो दोनों चीजें हैं उसके ऊपर, दोनों के ऊपर प्रॉपर कंट्रोल रखना पड़ेगा आपको, कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन को। मतलब अगर आपके अंदर ईगो आ गया कि मार्केट मुझे कैसे लॉस दे सकता है तो आप उसमें भी लॉस करोगे ईगो बेस में। और अगर आपने इमोशनली आप स्टेबल नहीं हो तो अभी आप डिसीजन गलत ले सकते हो, ठीक है? एज का मतलब समझो। अभी एज क्या होता है इसका भी मतलब मैं समझा देता हूँ। हर सक्सेसफुल ट्रेडर के पास एक एज होता है, ठीक है? यानी एक सिस्टम जो प्रोबेबिलिटी के बेस पर लॉन्ग टर्म प्रॉफिट देता है, ठीक है? तो ये समझना बहुत जरूरी है। लेकिन सिर्फ सिस्टम होने होने से कुछ नहीं होगा, उस उस पर डिसिप्लिन से कितना जरूरी
मतलब उस पर डिसिप्लिन भी बहुत ज़रूरी होता है। मान लो कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको कि आपके पास सिस्टम तो आ गया कि मान लो कि आप ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड करते हो, ठीक है? पर अगर उसमें आप डिसिप्लिन नहीं रखोगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए मैं एग्ज़ाम्पल के साथ इसको बताता हूँ कि क्या है। चलिए, मान लो कि आपने ब्रेकआउट पे ट्रेड ले लिया है, ठीक है? तो अगर आप ब्रेकआउट के साथ ट्रेड ले रहे हो, तो आप ब्रेकआउट के ऊपर ही ट्रेड लो, उसके बाद ब्रेकडाउन का मत सोचो, ठीक है? अगर आप ब्रेकडाउन पे ट्रेड ले रहे हो, तो ब्रेकआउट के बारे में हर जगह पे ट्रेड लेने के बारे में मत सोचो, ठीक है? आपको डिसिप्लिन रखना है कि मेरी जो स्ट्रेटेजी है, उसको ही मैं फॉलो करूँगा, ठीक है? दूसरी चीज़, एज क्या होता है? तो एज ये होता है कि आपका जो प्रॉफिट रेशियो है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, उसको आपको प्रॉपर मेंटेन करके रखना पड़ेगा। मतलब आपको जो भी अपना स्टाइल तो आपको मिल गया कि कौन से स्टाइल में आपको ट्रेड करना है, कौन सी स्ट्रेटेजी के ऊपर ट्रेड करना है, पर आपको उसको डिसिप्लिन से मेंटेन भी करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? ट्रेडिंग में सक्सेस सिर्फ स्ट्रेटेजी से नहीं, बल्कि माइंडसेट और डिसिप्लिन से आती है। ये बात को गौर से सुनना और ध्यान से समझना। ट्रेडिंग में सक्सेस सिर्फ स्ट्रेटेजी, ये मैंने स्टार्टिंग में भी बताया है, ठीक है? एक बार वापस रिपीट करता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर ट्रेडिंग इन द ज़ोन बुक में बहुत ही भार दिया गया है, ठीक है? ट्रेडिंग में सक्सेस सिर्फ स्ट्रेटेजी से नहीं, बल्कि माइंडसेट और डिसिप्लिन से आती है। अगर आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, तो करना सीख जाओगे, तो प्रोबेबिलिटी माइंडसेट डेवलप करेंगे, तो आप भी कंसिस्टेंटली और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, ठीक है? अगर आपने डिसिप्लिन और प्रोबेबिलिटी को मतलब समझना सीख लिया, अपने माइंडसेट को कंट्रोल करना सीख लिया, तो आप भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। ये सारी चीज़ें ट्रेडिंग इन द जोन बुक में लिखी गई है, ठीक है? अगर ये 5 पॉइंट को आपने इंप्लीमेंट कर दिया, तो बहुत कुछ बेनिफिट हो सकता है। और ये जो साइकोलॉजी के पॉइंट्स हैं, उसको कैसे कंट्रोल करना है, वो भी मैंने पूरा वीडियो बनाया है, और इनफैक्ट मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग का पूरा कोर्स बनाया हुआ है, वो भी फ्री में। उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से आप पूरा कोर्स देख सकते हो फ्री में, ठीक है? अगर आपको देखना है तो। बाकी अगर दूसरी जगह पे आप जाओगे, तो आपको 15,000, 20,000, 25,000 फीस देनी पड़ेगी, पर यहाँ पे आप फ्री में देख सकते हो। आपको सिर्फ वीडियो को लाइक करना है, बाकी आपको कुछ भी नहीं देना है, ठीक है? तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है? तो चलिए, ये वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।